ये 3 पार्ट में वचन होगा, इस संडे, अगले संडे, फिर उससे अगले संडे, 3 पार्ट में होगा। तो ध्यान से सुनेंगे वचन को और इसको अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करेंगे। हालेलुया। वचन निकालेंगे आज इफिसियों की किताब 6 उसका 12। क्या लिखा वचन में? क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हम किसके अंदर हैं? एक युद्ध के अंदर। हम किस में? एक आत्मिक युद्ध के अंदर। कितने जनों को ये बात मालूम है कि हम एक आत्मिक युद्ध के अंदर हैं? कितने जन ये बात को हर समय अपने माइंड में रखते हैं कि मैं एक आत्मिक युद्ध के अंदर हूं? मैं आपको सच बताता हूं कि जब हम ये बात भूल जाते हैं कि हम एक आत्मिक युद्ध के अंदर हैं, तब हम कंफ्यूजन में चलते हैं। जो हमारे साथ होता है हम सोचते हैं क्या है? इत्तेफाक है, ये नेचुरल है। जबकि इत्तेफाक शब्द बाइबल के अंदर बिल्कुल नहीं है। कोई भी कोइंसिडेंस समझते हैं हम, कोइंसिडेंस या इत्तेफाक जो हम समझते हैं, बाइबल के अंदर कोई ऐसा शब्द नहीं है इत्तेफाक से जो जुड़ा हो। इवन जब आप ओरिजिनल लैंग्वेज में बाइबल पढ़ते हैं, हिब्रू या ग्रीक में जाकर, वहां पर भी आपको इत्तेफाक जैसा वर्ड कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल में कुछ भी अपने आप से हुआ नहीं है। क्योंकि जब हम क्या हुआ, हम जब तक हम विश्वास में नहीं थे, तब तक हम कहां थे? शैतान के साथ एक संगति के अंदर थे। लेकिन जब हम प्रभु के साथ आए, हमने क्या करा? अपनी टीम को चेंज कर लिया। अब हम किसके आगे? अब शैतान के अगेंस्ट में आ गए, क्योंकि अब हम कहां हैं? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अब हम किसके साथ चलते हैं? परमेश्वर के साथ। राइट? तो अब हम कहां आ गए? शैतान की टीम में। और अब हम शैतान के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि युद्ध में क्या होता है? दो टीमें होती, दो टीमें होती हैं, एक जीतने वाली और एक हारने वाली। राइट? तो जब लूसीफर जो शैतान था, वो क्या था? एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से हम क्या हैं आत्मिक युद्ध के अंदर। जो शैतान था, लूसीफर, वो कौन था? एक एंजल था जो कि क्या करता था? वर्शिप करता। तो क्या करता था? वर्शिप करता था। कहां पर? स्वर्ग में खड़े होकर प्रभु के सामने वो क्या करता रहता था? रात दिन क्या था? वर्शिप चलती। उसके मन में आया कि मैं जो है वो प्रभु के तुल्य बन सकता हूं, प्रभु के बराबर बन सकता हूं, परमेश्वर के बराबर। सिर्फ मन में उसने सोचा ही था, जो स्वर्ग से फेंका गया। कि तूने मन में ठाना कैसे कि तू प्रभु के तुल्य बन सकता? तो वहां से वो क्या है? स्वर्ग से फेंका गया। जब वो स्वर्ग से फेंका गया, तब जब अब पृथ्वी पर क्या हुआ? उसने अपना कब्जा जमा लिया कि मैं परमेश्वर की जनरेशन को क्या करूंगा? खराब करूंगा। जब आदम और हवा थे, उससे भी पहले शैतान मौजूद था। उससे भी पहले जब आदम और हवा बनाए गए, उससे भी पहले क्या था? शैतान मौजूद था। तब वहां पर क्या हुआ? वहां से फिर उसका अपने निश्चय बना लिया कि मैं परमेश्वर की जनरेशन को क्या करूंगा? खराब करूंगा। कि उसकी महिमा जो मैं चाहता था, एक तरीके से मैं क्या करूंगा? रिवेंज लूंगा। क्योंकि आज आप परमेश्वर की क्रिएशन है। क्योंकि एंजल भी क्या था? परमेश्वर की क्रिएशन था। और आप भी क्या हैं? परमेश्वर की क्रिएशन है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? अपनी क्रिएशन पर घमंड करना चाहता है, और शैतान उसी घमंड को क्या करना चाहता है? खराब करना चाहता है कि आप अपने मुंह से क्या करो? प्रभु के नाम की निंदा करो। तो ये मल युद्ध शुरू से लेकर अब तक क्या है? चलता हुआ आ रहा है। हम किसमें हैं? एक आत्मिक युद्ध के अंदर। आज हम समझेंगे कि आत्मिक युद्ध हमारे जीवन में काम किस तरीके से करता है, कि क्या मैं उस समय पर यह समझ पा रहा हूं कि यह आत्मिक युद्ध चल रहा है मेरे जीवन में। क्या लिखा? हमारा युद्ध किससे? आज देखो क्या लिखा 12वें वचन में, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से जो आकाश में। यहां पर दो सेना, एक परमेश्वर की सेना और एक शैतान की सेना, जो आपस में क्या करती? लड़ाई करती। जो जब हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं तो परमेश्वर की सेना हमारे जीवनों में होती है। उसकी सेना हमारे जीवनों से क्या करती? काम करती, जिसके साथ हम शैतान से क्या कर सकते? लड़ सकते। लेकिन उससे पहले आज मैक्सिमम विश्वासियों को ये मालूम नहीं कि वो एक आत्मिक युद्ध के अंदर है। इसलिए जो उनकी लाइफ में बीत रहा है, मेरे ठीक है, नेचुरल है, समय के साथ ये होता है ना, बाहर भी तो हो ही रहा है। क्योंकि मालूम क्यों दिक्कत है? आज हमारी जो लड़ाई है, जो फाइट है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में। उसमें लिखा मांस और लहू से नहीं, और हमारी लड़ाई उसी डायरेक्शन में। आज हम लोगों से लड़ने में लगे हुए हैं।
जहां पर हमको रियल अटैक करना है वहां हमारी नजर ही नहीं पहुंच रही है। और एक जीवते विश्वासी की बात बता रहा हूं, उसकी लाइफ में ऐसी हरकतें चलती, आप समझ ही नहीं पा रहे आपके घर में कलेश क्यों हो रहे हैं, आप लड़े जा रहे हो, बहू अपनी सास से, सास अपनी बहू से, देरानी जेठानी से, है ना, नंद और कौन से रिश्ते होते हैं जिनमें लड़ाई यही होते हैं, वहां पर लड़ाई चले जा रही है, लेकिन आपको असली वजह तो मालूम नहीं कि उसके पीछे शैतान है जो आपके जीवन को खराब करना चाह रहा है। एक विश्वासी जन ऐसी हरकतें कर रहा है, अविश्वासी करे तो उसको कुछ नहीं कह सकते हम, तो उसको मालूम नहीं कि आत्मिक युद्ध है क्या, उसको मालूम ही नहीं कि शैतान ये जो हमारे जीवन में कार्य करता है, लड़ाई झगड़े डलवाता है। लेकिन एक विश्वासी जन भी क्या कर रहा है, वही सेम काम कर रहा है जो एक अविश्वासी कर रहा है। हमारी लड़ाइयां जो है रॉन्ग डायरेक्शन में, हमारी लड़ाई किससे हो रही है, लोगों से ही आपस में लड़े जा रहे हैं, परंतु लड़ना किससे है, शैतान से, उसकी शुक्तियों से, उसकी सेनाओं से हमें क्या करना है, लड़ाई करनी है। क्योंकि प्रभु ने हमें क्या करा, एक आत्मिक युद्ध के अंदर रखा है। और मालूम सबसे मजे की बात क्या है कि आप ऑलरेडी जीती हुई टीम में खड़े हो, आप ऑलरेडी जीती हुई टीम में खड़े हो, बस आपको क्या करना है, उसका सामना करना। लेकिन उससे पहले मैं एक वॉरफेयर के अंदर हूं, एक युद्ध के अंदर हूं। क्या मेरे माइंड में रहता है, हस्बैंड वाइफ में कलेश चल रहे हैं, है ना, नेचुरल, सब जगह होता है, नहीं होता है। विश्वासियों के जीवन में ऐसा चलने के लिए नहीं बुलाया है प्रभु ने। जो विश्वास में समझदार है वो उस घड़ों को ढा सकता है, हालेलुया, वो उस घड़ों को ढा सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज कोइंसिडेंस नहीं। काफी टाइम से मेरे घर में बेबी नहीं हो रहा, मैं आशीष के लिए दुआ कर रहा हूं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं ठीक है ये मेडिकल प्रॉब्लम है, चल रहा है, लेकिन एक आत्मिक युद्ध के अंदर है। खुदा नहीं चाहता कि कभी भी आपकी जनरेशन आगे ना बढ़े, खुदा कहता है कि फलवंत बनो, क्योंकि लिखा है कि बच्चे यहोवा की ओर से हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कि आप आत्मिक युद्ध के अंदर हो और उसके अगेंस्ट में फाइट लड़नी पड़ेगी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आत्मिक युद्ध को हम पहचान सकते हैं, आने वाले संडे में हम किस तरीके से उससे लड़ सकते हैं, मेरी आइडेंटिटी क्या है आत्मिक युद्ध के अंदर, वो आगे वाले संडे में हम बात करेंगे। लेकिन आज हम आत्मिक युद्ध को समझेंगे। तो जब शैतान जो है वो स्वर्ग से फेंका गया एक घमंड के अंदर, क्योंकि वही घमंड उसके अंदर वही आया था कि मैं परमेश्वर के तुल्य बन सकता हूं, और वही घमंड आज उसको दर बदर की ठोकरें दिलवा रहा है। बैठ जाइए। तो जब हमें ये बात मालूम नहीं होती कि हम एक आत्मिक युद्ध के अंदर हैं, दो चीजें, पहला मालूम ना होना, दूसरा मालूम होने के बावजूद भी वैसे काम करना जैसे मुझे मालूम ही नहीं है। दोनों चीजें होती है एक विश्वासी की लाइफ में। एक तो मेरा फोकस ही नहीं है कि मैं आत्मिक युद्ध के अंदर हूं, इसलिए जो चीज चल रही है वो नेचुरल है, जो चीज हो रही है वो होने दो। जब मुझे मालूम ही नहीं है मैं आत्मिक युद्ध के अंदर, तो मैं लड़ूंगा कैसे, जब मुझे मालूम ही नहीं। क्योंकि एक फौजी आपने देखा होगा, उसको मालूम होता है, वो अलर्ट रहता है। क्यों अलर्ट रहता है मालूम है आपको? क्योंकि उसको मालूम है वो खड़ा कहां है, वो बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, उसे मालूम है कभी भी अटैक हो सकता है ना, अलर्ट। आपको मालूम है जो हमारे बीएसएफ जो इंडिया का बॉर्डर है, जो वहां पर 24 घंटे कोई ना कोई तैनात रहता है गन के साथ, 24 घंटे शिफ्ट वाइज गन के साथ। एक मशीन गन लगी होती है उधर, उस पर हमेशा 24 घंटे आपको कोई ना कोई जरूर मिलेगा। क्यों? अलर्टनेस। लेकिन आज एक विश्वासी सो रहा है, मालूम, वचन के अनुसार उसको मालूम भी है कि मैं एक आत्मिक युद्ध के अंदर हूं ना, और मेरा जो मल युद्ध है वो किसके साथ है, शैतान और उसकी सेनाओं के साथ। लेकिन आज लड़ाई किससे चल रही है, आपस में, पड़ोसी से लड़ाया जा रहा है ना, पड़ोसी से लड़। मैं चर्च आने के लिए निकला ना, और मेरे घर में लड़ाई हो गई, बार एक बार हुआ समझ में आता है, लेकिन हर संडे यही प्रॉब्लम हो रही है। ये शैतान के गढ़ हैं जो आपको पहचानने पड़ेंगे। ये नॉर्मल नहीं है। मैं बार बार बीमार पड़ रहा हूं, ये नॉर्मल नहीं है। शैतान आपके जीवन में खेल रहा है, आपको समझना पड़ेगा इन चीजों। ये आत्मिक युद्ध है। जिस तरीके से हम विश्वास में चलना शुरू करते हैं अब, क्योंकि हम शैतान के अब क्या हैं, बैरी हैं। पहले शैतान के क्या थे, संगी थे, अब शैतान के क्या हैं, बैरी बन चुके हैं। अब वो अपना काम करना शुरू करेगा, बट मैंने आपको बताया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कहां हो, जीती हुई टीम में हो। क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, गिराया जा चुका है, ऑलरेडी मुंह के बल धूल चाट के वो खड़ा हुआ है फिर से, और बार बार यही करता है। जब आप लोग प्रार्थना करते हैं वो फिर धूल चाट के गिर जाता है, जब आप अपने हथियारों को इस्तेमाल करते हो फिर धूल चाट के गिर जाता है। आप करते रहेंगे, वो थकता रहेगा और भाग जाएगा आपकी लाइफ से। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं?
तो आपको थकना नहीं कलीसिया, क्योंकि शैतान मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको नॉर्मल नहीं समझो, आप उसको नॉर्मल नहीं समझो। आगे वाले संडे में हम सही तरीके को जानेंगे, किस तरीके से हम शैतान से क्या सामना कर सकते हैं और उससे लड़ाई कर सकते हैं। क्योंकि जो आत्मिक युद्ध में उसमें आपको एंटर नहीं करना, पौलुस हमें बता रहे हैं कि आपको उसके अंदर एंटर नहीं करना। यू आर ऑलरेडी इन, आप ऑलरेडी क्या हो, आत्मिक युद्ध के अंदर हो। जब आपने परमेश्वर के नाम को स्वीकार कर लिया, उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, आप आत्मिक युद्ध में एंटर कर चुके। आत्मिक युद्ध के अंदर जब हम देखते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, कुछ भी चीज जो आपकी लाइफ में हो रही है, आपको पहचानना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या मेरी सास है जो चुगलियां कर रही, मेरी देवरानी जेठानी है जो प्लान बना रही है मुझे गिराने के लिए, या मेरा दोस्त है, या मेरे कॉम्पिटिटर हैं बिजनेस के जो मेरे बिजनेस को खत्म करने के लिए प्लान बना रहे। नहीं, वो समझना पड़ेगा आत्मिक युद्ध के अंदर इसके पीछे शैतान काम कर रहा है। क्योंकि जो शैतान जो आज इतना कब्जा बिठाए हुए है ना, वो परमेश्वर से जीत नहीं सका, तो क्या हमारा बैरी हमसे जीत जाएगा? नहीं जीत सकता। लेकिन हमें समझ रखनी पड़ेगी, तभी हमारा बैरी हमारे सामने से हारेगा कि मैं किसके अंदर हूं, एक आत्मिक युद्ध के अंदर हूं। मैं किसके अंदर हूं? अपने पड़ोसी को कहो, समझ से समझ कि तू आत्मिक युद्ध के अंदर है। हालेलुया। क्योंकि जब मैं भूल जाता हूं कि मैं आत्मिक युद्ध के अंदर हूं, क्योंकि आपके चिन्ह बता देंगे आपके माइंड में है या नहीं, आपके एक्शन बताएंगे कि आपके माइंड में है कि नहीं कि आप आत्मिक युद्ध के अंदर है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे, जो व्यक्ति के माइंड में नहीं होता वो हमेशा आपको ढीला ढाला, आत्मा में थका हुआ दिखेगा हमेशा, क्योंकि उसके माइंड में नहीं है कि वो एक आत्मिक युद्ध के अंदर है। उसी तरफ आप जो बॉर्डर पे मैंने जो फौजी के बारे में बताया, आप उसकी चाल देखना कभी भी, वो आपको ढीला ढाला कभी नजर नहीं है, कभी भी नहीं। वो हमेशा आपको अलर्ट नजर आएगा। ऐसे नहीं उसकी आंखों में नींद भरी पड़ी है, नींद आ रही है, नहीं, कभी ऐसा नहीं नजर आएगा। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं सोया तो मैं गया, अगर मैं सो गया तो मैं खो गया। उसी तरीके से विश्वासियों के जीवन में होता है। आज टोना टोटका करने वाले इतने ज्यादा अलर्ट है ना, रात को 12 बजे 1 बजे उठ करके चौराहे पर जाके टोना टोटका कर रहे हैं, लेकिन एक विश्वासी क्या कर रहा है? सो रहा है आराम से, है। एक विश्वासी क्या कर रहा है? खराटे ले रहा है, 11 से लेकर सुबह 11 बजे तक सोया जा रहा है, 12-12 घंटे की नींद। सीरियस ट्रबल के अंदर हो गए, मैं बता। क्योंकि ये नींद भी हमें जो है ना, क्योंकि जितनी नींद है 7-8 घंटे की वो इनफ है। ज्यादा नींद भी हमें क्या करती है? आत्मिक तौर पर कमजोर बनाती है। आत्मिक तौर पर क्या करते हैं? हमें कमजोर करते हैं। और कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी फाइट्स कहां जा रही है? रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर। आज के बाद से आपको पहचानना है क्या मैं रॉन्ग डायरेक्शन में फाइट कर रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी शारीरिक फाइट नहीं है। फाइट कौन सी है? आत्मिक है। तो अब मैं क्या फाइट शारीरिक तौर पर लड़ रहा हूं? आप हमेशा कंफ्यूज घूमते रहोगे, मैं आपको बता रहा हूं। ना ही वो कभी प्रॉब्लम ठीक होंगी जिनके लिए आप फाइट कर रहे हो, और ना ही कभी आप आगे बढ़ पाओगे आत्मा में। क्योंकि रीजन क्या है? रॉन्ग डायरेक्शन में फाइट, गलत तरीके से फाइट लड़ी जा रही है। जैसे पौलुस एक एग्जांपल देते हैं ना, मैं क्या कर रहा हूं? हवा में मुक्के मार रहा हूं। क्या उससे कुछ रिजल्ट मिल रहा है? हवा में मुक्के मारे जा रहे हैं, किसी को इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं। क्योंकि फाइट क्या है? रॉन्ग डायरेक्शन में। जहां एक्चुअल अटैक करना है प्रार्थनाओं के अंदर, वहां तो मैं सो रहा हूं, है ना, वहां मैं सो रहा हूं, लेकिन मैं फाइट कहां कर रहा हूं? रॉन्ग डायरेक्शन में। इसीलिए आज मैं वहीं का वहीं रुका हूं, वहीं स्टेबल हूं। मेरे बिजनेस डाउन जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अकाल पड़ रहा है, सिचुएशन ऐसी है, कोई बात नहीं, डाउन जा रहा है, क्या दिक्कत? आपको पहचानना होगा, एक आत्मिक युद्ध में रहते हुए आपको एक विश्वासी जन को क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि प्रभु ने मुझे ऐसे चलने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने मुझे बीमारियों में चलने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने मुझे गरीबी के श्राप के नीचे चलने के लिए नहीं बुलाया है। लेकिन मेरा ध्यान कहां है? नेचुरल है ना? मेरा ध्यान कहां है? हो रहा है, सबके साथ ही तो हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? फिर फर्क क्या है आपके और अन्य जातियों में? क्या फर्क है? उसको वचन का नहीं मालूम, आपको मालूम है। इसलिए मेरे दिमाग में नहीं है कि मैं आत्मिक युद्ध के अंदर हूं। जो हो रहा है इत्तेफाक है, जो हो रहा है इत्तेफाक है। कितने जनों के माइंड में हमेशा रहता है कि मैं आत्मिक युद्ध के अंदर। ईमानदारी से नहीं रहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाथ झूठे जो खड़े होते हैं ना, ये शैतान की ओर से खड़े होते हैं, ध्यान रखें। क्योंकि शैतान बहुत चालू है। मालूम है वो क्या कैसे काम करता है? कि एक झूठी शान आपके अंदर बनी रहे, वो आपको बोलता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि जब तुम सारे गुनाह मेरे सामने मान लेते हो, तो मैं अपनी पीठ के पीछे फेंक के स्मरण नहीं करूंगा दोबारा।
क्यों बोला? क्योंकि ये शैतान की युक्ति है कि आप अपने गुनाहों को कभी मानो नहीं, ताकि वो आपके जीवन भर आपकी लाइफ में बने रहे। शैतान उसकी वैल्यू जानता है कन्फेशन की, बट आप नहीं जानते। इसीलिए हम जो रियल हैं वो रियल प्रेजेंट करें अपने आप, ना कि सिर्फ कि कोई मुझे जज ना कर ले, कोई मुझे क्या करे, जज ना कर ले। इसीलिए हमेशा अपने माइंड में रखो कि मैं कहां हूं, एक आत्मिक युद्ध के अंदर हूं। मेरा युद्ध जो मल युद्ध है वो किसके खिलाफ है? क्या किसी रिश्तेदार के खिलाफ? क्या किसी पड़ोसी के खिलाफ? किसके खिलाफ है? और हमारे हथियार कैसे हैं? आत्मिक हथियार है। तो मुझे लड़ना भी क्या पड़ेगा? वैसे ही पड़ेगा, प्रार्थनाओं के अंदर लड़ना पड़ेगा जा करके, है ना। फिजिकल लड़ाई से आप कुछ नहीं जीतोगे। जब आप प्रॉब्लम को पहचान जाएंगे, आपकी 50% प्रॉब्लम क्या है वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। आपकी 50% प्रॉब्लम क्या है वैसे ही सॉल्व हो जाएगी जब आप प्रॉब्लम को पहचान जाओगे। आज मसीह लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, मालूम भी है तब भी हमारा विवेक इतना कठोर है कि हम यहां लड़ाई करने लेकिन हम कर यहां रहे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि हम सौंप नहीं रहे परमेश्वर को। आगे आने वाले समय में आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि दूसरा पार्ट है कि किस तरीके से हमें लड़ना है। वहां पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कि हम क्या कर रहे हैं, लड़ाई लड़ ही नहीं पा रहे। पहला तो मैंने आपको रीजन बताया कि हमें मालूम ही नहीं है कि हम आत्मिक युद्ध के अंदर हैं। अभी हमें लग रहा है जो चीज हो रही है होने दो, कोई बात नहीं, है ना। मेरे घर में कलेश हो रहे हैं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा बिजनेस सही सिचुएशन होने के बाद भी डाउन जा रहा है, होने दो, कोई बात नहीं। आप अगर पहचानेंगे नहीं कि इसके पीछे के चीज नेचुरल नहीं बल्कि शैतान है इसके पीछे, जो आपके घरों में कार्य कर रहा है, आपके जीवनों में कार्य कर रहा है, आप लड़ भी कभी नहीं। कि मेरे लाइफ में फाइनेंशियल कर्जे हैं, उसका कारण क्या है? क्या मैं अपनी लाइफ से प्रॉपर बो रहा हूं खुदा के राज्य में, अपनी कमाई से दशवांश प्रभु के राज्य के लिए निकाल रहा हूं और वचन को डिक्लेयर कर रहा हूं कि धर्मी जन निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा? क्या मैं अगर प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं, मैं कभी भी उन चीजों से पीछे नहीं रहूंगा, कभी भी। लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं कहां हूं। बोलो, मैं कहां हूं? आत्मिक युद्ध के अंदर। हालेलुया। और आत्मिक युद्ध के अंदर लड़ाई भी आपकी कैसी होगी? आत्मिक। शब्दों से तो होगी, लेकिन वो शब्द आपके बैरी के खिलाफ नहीं, आपके रिश्तेदारों के खिलाफ नहीं। किसके खिलाफ निकलेंगे? शैतान के खिलाफ, राइट? शैतान के खिलाफ, ताकि आप वो मल युद्ध के अंदर क्या करो? खड़े रह सको, उस मल युद्ध के अंदर आप जीत सको। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप कहां हो, ऑलरेडी जीती हुई टीम के अंदर हो, बट अधिकार उसके पास भी सारे, अधिकार शैतान के पास भी सारे। बट आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि प्रभु ने मुझे भी क्या करा है? ऑथराइज्ड करा है, हर एक चीज के लिए अथॉरिटी दी है। प्रभु ने कहा कि तुम सांप और बिच्छू को क्या करोगे? अपने पैरों तले रौंदोगे। वो कौन है? वो सांप की युक्तियां हैं। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि क्या बनाऊंगा? सर बनाऊंगा, एक हेड बनाऊंगा। किस लिए? ताकि आप वह काम कर। क्या पूंछ किसी को मार सकती है, काम कर सकती है, लेकिन हेड कर सकता है। हेड देख भी सकता है, हेड सोच भी सकता है, हेड काम भी कर सकता है। इसीलिए खुदा ने कहा कि वह सारी सामर्थ मैं क्या करूंगा? तुम में दूंगा, और मैंने दी है। क्योंकि लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और वह पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपको छोड़ के जाता नहीं है। कहीं कहीं हमें डाउट लगता है कि पवित्र आत्मा में छोड़ के चला गया। अगर सहायक ही छोड़ के चला जाएगा तो सहायता कौन करेगा? इसके ऊपर भी आप एक वचन सुन चुके हैं कि पवित्र आत्मा की सहायता किस प्रकार हमें जीवन में लेनी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं उस बात को कि पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ उसके फायदे को लेना? कितने जन फॉलो करें? बस यही ट्रबल वाला कारण, यही प्रॉब्लम वाली बात है कि हम वचन को सुन के क्या करते हैं? अनदेखा करते हैं। जो काम मुझे करना है वो कर नहीं रहे, और फिर जब लड़ाई झगड़े, कलेश, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये सब हो रही हैं, फिर मैं सोच रहा हूं क्यों हो रही हैं? मैं तो विश्वास नहीं हूं। फिर तो मैं विश्वासी हूं जब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन जब विश्वासी बनने का समय है तब तूने मुझे ऐसे कैसे कह दिया? हम गलत डायरेक्शन में फाइट कर रहे हैं। इसीलिए जब समय आता है डिस्करेजमेंट का, जैसे अय्यूब की लाइफ में आया, अय्यूब ने क्या कहा जब उसकी लाइफ में शैतान उसकी लाइफ में क्या कर रहा था? काम करा। और अय्यूब ने क्या बोला कि मैं अपने माता के गर्भ से नंगा आया था, नंगा ही लौट जाऊंगा। मैंने आपको बताया कि वो कैसे बोल पाया वो बात। उसकी तैयारी वो उस समय की नहीं थी, वो पहले की।
इसीलिए वो क्या कर पाया, वो अपने कन्फेशन को एक विश्वास योग्य कन्फेशन बता पाया, क्योंकि उसके मालूम था इसके पीछे क्या चल रहा है, इसके पीछे शैतान है जो काम कर रहा है, इसीलिए वो समझ पाया। आज हम एक विश्वासी जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना सारा समय कहां बर्बाद कर रहे हैं, इधर उधर की चीजों पर, है ना। नो फाइट्स। आज मेरे बच्चे विश्वास में नहीं ना, तो मैं उसके अगेंस्ट में फाइट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। मेरे रिश्तेदार विश्वास में नहीं, तो क्या मैं उनके अगेंस्ट में प्रार्थना कर रहा हूं, विश्वास में बोल रहा हूं आज, ये समझ करके कि उसके पीछे उनकी कठोरता नहीं बल्कि शैतान है। आप, प्रभु ने आपको क्या करा, सामर्थ्य बनाया, और आपके हथियार जो है वो गढ़ों को ढा देने। गढ़ क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हमारी फैमिलीज के अंदर या हमारे घरों के अंदर, हमारे जीवनों के अंदर बने हुए हैं, तो वो कहता है कि वो जो सामर्थ्य के हथियार मैंने तुम्हें दिए उसको ढा देने के लिए, राइट। तो हमेशा याद रखो अपनी लाइफ के अंदर कि आप कहां हो, एक आत्मिक युद्ध के अंदर। ये जिस जगह पर आप रह रहे हो ये क्या है, एक टेम्परेरी है। आत्मिक युद्ध क्या आपको दिखता नहीं बट है, एक इनविजिबल दुनिया जहां पर कार्य चलते हैं। अविश्वासी तो इस बात को नहीं समझ पाएगा, ना ही देख पाएगा, बट जो लोग आप विश्वास में हैं आप उस बात को समझ भी पाएंगे। ये असली फुल प्रूफ कब होगा आपकी लाइफ में, जब आप उसको लड़ोगे और गिरता हुआ देखोगे अपनी लाइफ से। क्योंकि मैंने देखा है, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से शैतान भरमाने की कोशिश करता है, किस तरीके से हम लड़ाई करके उसे जीत सकते हैं। बट हमेशा अपने माइंड में जरूर रखना कि आप एक विक्टोरियस टीम में हो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा कि मैं कहां हूं, एक विक्टोरियस टीम में। कहां हूं मैं, कहां हूं मैं, कहां हूं मैं, हालेलुया। मैं एक जीती हुई टीम में, एक विक्टोरियस टीम में प्रभु के साथ खड़ा हूं, हालेलुया। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं कलीसिया आपको, बस आपको शैतान के अगेंस्ट में क्या करना है, खड़े रहना है और लड़ाई करनी है। आने वाले समय सीखें किस तरीके से, लेकिन आज मैं इसलिए इतना समय दे रहा हूं क्योंकि हम बार बार ये बात को भूल जाते हैं। कलीसिया से बाहर निकले, हम अपने काम पे गए, हम भूल गए कि हम आत्मिक युद्ध के अंदर हैं। फिर वहां पर गाली गलौज चल रहा है और मैं भी वहीं मजे ले रहा हूं खड़े होकर, वहां नशे चल रहे हैं मैं भी वहीं मजे ले रहा हूं खड़े होकर के। ये भूल जाता हूं कि शैतान इसके द्वारा मेरी लाइफ में काम कर सकता है। क्योंकि शैतान, जब वो डोर्स की क्लासेस हुई थी, आपको याद होगा दरवाजों की, कि शैतान को दरवाजे चाहिए मेरी लाइफ में एंटर करने के लिए, और वो दरवाजों की चाबी मेरे हाथ में, मैं खुद देता हूं, ले भाई आजा काम कर ले। आत्मिक समझ कहां गई मेरे बॉस ने मुझे जिम्मेदारी दी, लो पैसों का ध्यान रखना, मैं वहां पर क्या कर रहा हूं, शैतान ने अब भरमाया, मेरे पास ही सब कुछ, कोई हिसाब नहीं, निकाल ले जितने निकाल सकता। मैं उस समय पर क्या कर रहा हूं, क्या प्रभु का भय मान करके कि नहीं ये पैसा मेरा नहीं। तो मुझे समझना होगा कि मैं आत्मिक युद्ध के अंदर हूं और हथियार भी मेरे क्या होंगे, आत्मिक ही होंगे। अगर मैं शारीरिक तौर पर लड़ रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, घूमते रहोगे एक मिनट। यहूदा इस्करियोती भी क्या था, एक जगह पर घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, और रिजल्ट देखो आप उसकी लाइफ में क्या। अब सोचो, जो शैतान का संगी था, शैतान भी उसका सगा नहीं हुआ, एंड में हुआ सगा नहीं हुआ ना। अगर संगी होता शैतान उसका, क्योंकि वो बड़ा खुश हो रहा था शैतानी कामों से, जो पैसे चुराने की उसकी हैबिट थी, बट क्या शैतान ने उसका साथ दिया एंड में? अगर वो मर रहा था तो उसको बचाया क्यों नहीं? जब सुसाइड करने जा रहा था तो क्यों नहीं बचाया? क्योंकि वो शैतान की फाइनल डेस्टिनेशन थी उसकी लाइफ के अंदर। शैतान की क्या थी? वो फाइनल डेस्टिनेशन थी कि अब ले बेटा, तूने करा तू ही मर। तो समझना पड़ेगा शैतान के प्लानों को अपने। जो चीज हो रहा है वो इत्तेफाक नहीं है, वो शैतान की योजना है आपकी लाइफ के अंदर। 99% वो शैतान की योजना है विश्वासी की लाइफ। 1% जो होता है वो हो सकता है इत्तेफाक हो, लेकिन नेचुरल हो, लाइक कभी हमने गलत खाया, हम बीमार पड़ गए, उसमें प्रभु की गलती नहीं, मुझे समझ रखनी पड़ेगी। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करो, अब चीनी आपने देखी, शुगर देखिए, शुगर का टेस्ट कैसा होता है? मीठा। क्या कड़वा होता है उसका टेस्ट? नहीं, बहुत अच्छा होता है। किसी भी चीज में डल के उसको क्या कर देते? मिठास ले आते एक तरीके से। लेकिन क्या वो शरीर के लिए फायदेमंद है? नहीं। अब सोचो, जो चीज मीठी है, उतनी स्वाद देगा, अट्रैक्टिव है, फिर भी वो हानिकारक है। शैतान के काम भी ऐसा ही मालूम, बहुत मीठे मीठे मिठास वाले, है ना, और क्या करते हैं? अट्रैक्टिव हैं, लेकिन शरीर के लिए हानिकारक है, आत्मा के लिए क्या है? हानिकारक। तो समझना पड़ेगा कलीसिया आप सभी को कि मैं किस तरीके से चल रहा हूं। मैं जब अपने मुंह से बोल रहा हूं तो मैं क्या अपने विवेक के कारण वह सही है?
क्या जो पवित्र आत्मा मेरे विवेक के द्वारा बताता है, क्या वो सही बोल रहा हूं मैं? क्या मेरे कन्फेशन सही है? क्योंकि जब आप ये बात याद रखोगे, मैं एक आत्मिक युद्ध के अंदर हूं, तो आप समझ से बोलोगे कि बोलना क्या है ना? ताकि मैं और ट्रबल में ना घुसूं, क्योंकि मैं अपने शब्दों के कारण भी कहां जाता हूं, ट्रबल के अंदर चला जाता हूं। जिस तरीके से मैं आपको दाऊद का एग्जांपल दे रहा था, जब आप दाऊद की लाइफ को देखते हो, हालांकि उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आई थी, एक व्यभिचार उसने किया एक लेडी के साथ, लेकिन उसके बाद का उसका एटीट्यूड क्या था? पूरी खराई के साथ था। इसीलिए वो क्या करा? 66 लड़ाइयां लड़ा और 66 की 66 जीता। और उसके आगे वाली जनरेशन जब आप देखोगे, मोस्ट ब्लेस्ड अपनी लाइफ के अंदर, जो सुलेमान राजा जो बनाया गया, और बाइबल बताती है कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान अगर कोई है तो वो कौन है? सुलेमान। परमेश्वर के बाद जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था, है और रहेगा, वो कौन है? सुलेमान। क्योंकि बाइबल में लिखा, ना तो तेरे से पहले कोई था और ना ही तेरे बाद इतना बुद्धिमान व्यक्ति कोई होगा। वो क्यों था? परमेश्वर के उनकी जिंदगी में होने के कारण, उन चीजों को समझने के कारण जो आत्मिक लाइफ के अंदर, आत्मिक युद्ध के अंदर क्या है चल रही है, उन चीजों को समझ रखने के कारण ही वे क्या था? वो बुद्धिमान ठहराएगा। क्योंकि खुदा से उसने वो नहीं मांगा जो अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए चाहिए, उसने वो मांगा, खुदा मुझे बुद्धि दे, मुझे तेरी प्रजा का क्या करना? न्याय करना। वचन के अंदर लिखा कि फिर वह सारी वस्तुएं भी उसे मिली जिसको उसने खुदा से नहीं मांगा था। चाहे धन दौलत वैभव जो कुछ भी था, वो सब कुछ साथ में खुदा ने दिया, क्योंकि खुदा ने कहा कि तूने वह सब नहीं मांगा, बल्कि उन्नति के लिए जो चीज जरूरी है, बुद्धि, वो तूने खुदा से क्या करी? मांगा। तो हमें समझना पड़ेगा कलीसिया कि हम एक आत्मिक युद्ध के अंदर हैं और खुदा से मांगे कि खुदा मुझे क्या कर? फील्ड कर, उस समझ के साथ कि मैं आत्मिक युद्ध को समझ पाऊं, कि मेरे आसपास जो एक इनविजिबल अदृश्य जो चीज चल रही है, मैं उसको समझ पाऊं। हो सकता है आज आप ना समझ पा रहे हो, लेकिन जब आप वचन की ओर ध्यान लगाओगे, खुदा की ओर लगाओगे, तो आपको समझ में आएगा। आज के बाद आपको यह चीज तो मालूम चल जाएगी कि जो भी चीज मेरी लाइफ में गलत हो रही है, उसमें से 99% शैतान उसके पीछे है। क्योंकि मैं कहां पर हूं? एक आत्मिक युद्ध के अंदर। और मैं किसके साथ खड़ा हूं? मैं किसके साथ खड़ा हूं? अपने पड़ोसी को बोले घबरा मत, क्योंकि तू एक जीती हुई टीम में है। हालेलुया। और शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि शैतान क्या है, इस यहां पर अधिकार तो करता है, बट जो लोग वचन के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ खड़े हुए हैं, रास्ता नहीं मिलता उसकी लाइफ में एंटर करने का। जिस तरीके से अय्यूब की लाइफ में भी परेशान हो गया था। आपको क्या लगता है कि जब उसने परमेश्वर से बात करी कि मुझे इसकी लाइफ में एंट्री करनी, क्या उससे पहले प्रयत्न नहीं करे होंगे? बहुत करे होंगे। वो थक हार गया, खुदा मैं क्या करूं, अब मुझे एंट्री करनी है इसकी लाइफ में। तूने अपना हाथ उसके ऊपर रखा हुआ है, वहां से हटा, क्योंकि मुझे उसकी लाइफ में काम करना। परमिशन मांगते हैं जो छोटे होता है, कोई गरीब व्यक्ति मुझे पिला दो, बेचारे से, जैसे वैसी शैतान ने परमिशन मांगी कि मुझे इसकी लाइफ में काम करना। अपना हाथ हटा इसके ऊपर से, हाथ हटाया, लेकिन वो उसमें भी क्या कर रहा? अय्यूब विश्वास योग्य खड़ा रहा, अपने कन्फेशन को विश्वास में रिप्रेजेंट करता रहा। कोई गेट नहीं था अय्यूब की लाइफ में एंट्री करने के लिए। क्यों नहीं था? क्योंकि वो भय मानने वाला और खराई से चलने वाला व्यक्ति था, और खुदा का दया वाला हाथ उसके ऊपर बना हुआ था। वो जो खराई से चलता था, वो क्या ठहरी उसके लिए? एक प्रोटेक्शन ठहरी, एक सुरक्षा ठहरी उसके चारों ओर। क्योंकि वह समझता था कि जब, अगर सोचो वो खराई से ना चलता होता तो शैतान इजीली उसकी लाइफ में काम कर सकता था, इजीली कर सकता था, क्योंकि वो दरवाजे खुले होते उसकी लाइफ के अंदर जिससे शैतान एंटर करता है। तो आप समझो, जब आप आत्मिक युद्ध को समझते हो, उसी की खराई के साथ चलना शुरू करते हो, तो एक सुरक्षा मेंटेन होती है आपके आसपास, एक सुरक्षा मेंटेन होती है जो शैतान को एंट्री करने से रोकती है आपकी लाइफ। बट उन सबका बेस क्या है? अपनी थिंकिंग में हमेशा रखना कि मैं एक आत्मिक युद्ध के अंदर, मैं एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर हूं, और मेरी जो लड़ाई है किससे है? मेरे भाई से, मेरी बहन से, मेरी मदर से, मेरी सास से, मेरी दरानी जेठानी से, मेरी नंद से। किससे है? शैतान के खिलाफ है। तो मैं लड़ूंगा भी अब किसके खिलाफ? किसके खिलाफ लड़ूंगा? और मैं क्या करूंगा? जीतूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं कहां पर हूं? जीती हुई टीम में हूं। हालेलुया। आइए सब जन आंखें बंद करें, हम दुआ में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी खुदा, मेरे परमेश्वर। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आज के समय के लिए। मेरे परमेश्वर, जिस तरीके से शैतान प्रभु स्वर्ग से
फेंका गया, गिराया गया मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी वो हमारे जीवनों से भी गिराया जाएगा मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरा विश्वास है और मैं विश्वास करता हूं और आज मैंने जान लिया वचन के अनुसार कि मेरा जो आत्मिक मल युद्ध है प्रभु जी, वो लोगों के खिलाफ नहीं, मांस और लहू के खिलाफ नहीं, परंतु शैतान और उसकी शक्तियों और उसकी सेनाओं के खिलाफ है मेरे परमेश्वर। और मेरा विश्वास है आज मैं इस बात को जान गया हूं प्रभु जी, मैं आने वाले समय में प्रभु उस वचन को समझूंगा किस तरीके से मैं अपनी आत्मिक फाइट को लड़ सकता हूं, और प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि उसको मैं जीतूंगा भी सही यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी जितने लोगों ने वचन को सुना और ग्रहण किया, मेरा विश्वास है ये इस आत्मिक युद्ध को अपने माइंड में बसाए मेरे परमेश्वर, कि ये लोग एक आत्मिक युद्ध के अंदर है मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जब भी कोई चीज इनकी लाइफ में घटे, शैतान की युक्तियां वो काम करने की कोशिश करे, तो लोग समझ पाए कि ये इत्तेफाक नहीं, किसी व्यक्ति के कारण नहीं, परंतु ये शैतान के कारण है, ताकि उसके बाद ये प्रभु जी उस हथियारों को यूज करके एक युद्ध को, एक विक्ट्री की घोषणा कर सके यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे।